ओम नमस्कार बंधु। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर ज्योतिष पर। जी हाँ, ये हमारा दूसरा चैनल है। पहले चैनल का नाम है कागज पर टोटके, जिसमें हमारे 2 लाख से ऊपर ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आपसे विनती है, अगर आपने वो चैनल भी सब्सक्राइब करा है तो इसको भी सब्सक्राइब करें। देखिए, उसमें तो हम उपाय या टोटके बताते हैं समस्या के अनुसार, और इस चैनल में हम आपको बताएंगे, ज्योतिष का ज्ञान देंगे। साथ ही साथ हम हस्तरेखा के बारे में भी आपको बताएंगे, हस्तरेखा का ज्ञान भी दिया जाएगा। जैसे कि आज हस्तरेखा के बारे में हम बताने वाले हैं। इसका ये पहला चैप्टर मान लीजिए, अध्याय 1। इसमें हम क्या सिखाएंगे आपको। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है कागज पर टोट के नाम से, उससे आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। देखिए, कभी भी आप जाते हैं किसी को अपना हाथ दिखाने के लिए तो सबसे पहले आप सवाल क्या पूछते हैं, कौन सा हाथ दिखाऊं, सीधा या उल्टा। देखिए, आज इसका उत्तर हम आपको देते हैं अपने हिसाब से। कुछ विद्वान पुरुष हैं जो कहते हैं दायां जो हाथ है यानी कि सीधा हाथ है वो पुरुषों के लिए सही है, और जो स्त्रियां हैं उनके लिए बायां हाथ यानी कि उल्टा हाथ दिखाना चाहिए उनको। और कुछ का मानना यह है कि अगर आप बायां यानी कि उल्टा हाथ दिखा रहे हैं तो वो पूर्व जन्म के बारे में बताएगा आपको, और वहीं सीधा हाथ आपको वर्तमान यानी कि प्रेजेंट के बारे में बताएगा। और अगर आप मेरी बात माने, जो मेरी निजी राय है उसमें यह है कि दायां हाथ यानी कि सीधा हाथ तो जो है आपके साथ चल रहा है जीवन में वो आपको बताता है क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्या स्थिति बनी हुई है। और जो बायां हाथ है, उल्टा हाथ, वो बताता है कि क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है। जो आपकी समस्या चल रही है अगर आपके जीवन में, तो उसका क्या किया जा सकता है उसको सही करने के लिए, तो वो उल्टा हाथ बताता है। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि दोनों हाथों को देखा जाए, परखा जाए, तो ही सही निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। अब बात आती है कि ये जो हस्तरेखा है, देखिए किसी भी चीज़ को समझना होता है, अगर वो चीज़ बड़ी है तो उसको हम हिस्सों में बांट देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। ऐसे ही हमने हाथ को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है, ताकि एक एक हिस्से की बारीकी सी जानकारी ले सकें, उसको समझ सकें और फिर किसी निर्णय तक पहुंच सकें। आपको हिस्से दिखाते हैं। ये जो इतने सारे हिस्से हो रखे हैं, बुध, शुक्र, शनि, गुरु, ये सभी हिस्से हैं। भाग एक एक हिस्से को बांट दिया गया है। ठीक है, इनको बांट दिया गया। अब मान लीजिए इंद्र जैसे ये बांटा हुआ है। अब मैं आपको आने वाले अध्यायों में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि अपनी हथेली के बीच में देखिए, मैं बोलूंगा अपने हथेली के इंद्र पर्वत को देखिए। ये हर हिस्से को पर्वत का नाम दिया गया है या क्षेत्र का नाम दिया गया है। मैं बोलूंगा आपको राहु क्षेत्र को देखिए, या फिर राहु के आप क्या देखेंगे, पर्वत को देखेंगे। तो जो हिस्सों में बांट दिया गया है हस्तरेखाओं को, उस हिस्सों हर हिस्से को नाम दे दिया गया है, और हर हिस्से को पर्वत भी कहा गया है। बुध पर्वत, शुक्र पर्वत, शनि पर्वत। ठीक है, तो इसलिए एक एक हिस्से के बारे में समझते हैं कि कौन सा हिस्सा कहां पर है। देखिए, गुरु गुरु पर्वत के बारे में बताया गया है। गुरु जो पर्वत है या क्षेत्र कह लीजिए, वो तर्जनी उंगली के नीचे होता है, 1.25 इंच का भाग। गुरु पर्वत, तर्जनी उंगली सभी को पता होगा, आशा करते हैं सभी को पता है। तर्जनी उंगली नहीं पता है तो ये देख लीजिए, ये होती है तर्जनी उंगली। इस वाली उंगली को कहा जाता है तर्जनी उंगली। इसके नीचे 1.25 इंच का हिस्सा है ये, इसको कहा जाता है गुरु गुरु पर्वत। ये इतना हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हो गया गुरु पर्वत। ठीक है जी। ऐसे ही शनि पर्वत क्या होता है, मध्यम उंगली के नीचे 1.25 इंच का भाग, शनि पर्वत। और सूर्य पर्वत क्या होता है, अनामिका उंगली के नीचे 1.25 इंच का भाग। तो वो भी देख लेते हैं। तो क्या बताया गया था, मध्यम उंगली के नीचे जो हिस्सा है उसको कहा गया है 1.25 इंच का भाग, उसको कहा गया है शनि का हिस्सा। और ऐसे ही जो अनामिका उंगली के नीचे का हिस्सा क्या बताया गया है, अनामिका उंगली का के नीचे, उसको बताया गया है सूर्य का भाग। ये आप देख रहे हैं, ये हो गया सूर्य का भाग। तो ये भागों में बांट दिया गया है। तो हम एक एक भाग के बारे में समझते हैं, कौन सा भाग कहां पर है। अगला भाग देखते हैं, बुध पर्वत। वो है कनिष्ठ मूल यानी कनिष्ठ उंगली के नीचे 1.25 इंच का भाग। और शुक्र कहां पर है, अंगुष्ठ मूल के नीचे 1.5-2 इंच का भाग। ठीक है जी। बुध और शुक्र की बात करी जा रही है इधर, तो आप देखेंगे बुध कहां पर है, शुक्र कहां पर है। कनिष्ठ उंगली के नीचे ये बुध का हिस्सा हो गया, ये बुध उंगली, कनिष्ठ उंगली के नीचे कैसे हो गया, क्या गया है, बुध। ये हिस्सा हो गया है बुध का। ठीक है जी। अब देखिए, ये शुक्र का क्या जो हिस्सा है, ये आपके अंगूठे के नीचे के हिस्से से शुरू होगा। ये देख रहे हैं आप, ये जो मोटा सा हिस्सा होता है अंगूठे के नीचे का, गोल सा,
ये हिस्सा कहलाता है शुक्र पर्वत। इस हिस्से को भाग दे दिया गया है शुक्र पर्वत का। ठीक है, इसी को अंगूठा भी कहा जाता है, और इसको जैसे कि हमने क्या बताया था, अंगूठे के साथ साथ इसी को हमने नाम दिया था, अंगुष्ठ को अंगूठा ही कहा जाता है। ऐसे ही मंगल पर्वत और चंद्र पर्वत को भी देखते हैं। इसमें समझने वाली बात है मंगल पर्वत और चंद्र पर्वत का, कि क्या समझना है। देखिए, मंगल पर्वत गुरु पर्वत के और शुक्र पर्वत के बीच का हिस्सा है। ये जो मंगल पर्वत है गुरु और शुक्र के बीच का हिस्सा है मंगल पर्वत। ठीक है जी। और ऐसे ही चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत के बारे में क्या लिखा गया है। चंद्र पर्वत हथेली का निचला बाहरी किनारा। आप देखेंगे चंद्र पर्वत को तो हथेली के नीचे निचला बाहरी किनारा ये दिख रहा है, ये हथेली ये हो गई, और जो निचला बाहरी इलाका है ये इतना हिस्सा मान लीजिए। तो मतलब शुक्र पर्वत के बिल्कुल सामने क्या कौन सा हिस्सा आता है, चंद्र पर्वत आता है। अभी बीच में जगह है केतु पर्वत के लिए। तो एक एक भाग को बड़े अच्छे से बांटा गया है ताकि हम एक एक भाग के बारे में अच्छे से अध्ययन कर सकें। राहु पर्वत, केतु पर्वत, इंद्र पर्वत। राहु पर्वत कहां पर है, हथेली के मध्यम गहरा स्थान, केतु हथेली के नीचे। तो एक एक को आप समझिए। राहु को कहां बताया गया है, ये देखिए, ये है राहु का, वरुण और मंगल शुक्र के बीच का हिस्सा है, और इंद्र के नीचे, हमेशा इंद्र के नीचे आता है राहु। ये जो हिस्सा है ये हो गया राहु, ये इसका इतना हिस्सा हो गया। हमेशा याद रखना इंद्र के नीचे आएगा राहु। और राहु के नीचे का हिस्सा, ये जो हमने बताया था शुक्र और चंद्र के बीच का हिस्सा, ये कहलाएगा केतु। ये आपको बार बार देखना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको याद कर सकें, क्योंकि आने वाले अध्यायों में हम सीधा बोलेंगे इंद्र की लकीरें देखिए, इंद्र में अगर ऐसी लकीर जा रही है या ऐसी जा रही है या इधर जा रही है, ऐसी किस तरफ जा रही है, हल्की गाड़ी है, तो आप उस समय ये नहीं हो आपको कि आप बार बार आगे देखें इंद्र कौन सा है राहु कौन सा है। याद होना चाहिए आपको, तो मजा आएगा आपको सीखने में। ऐसे ही जो इंद्र पर्वत और वरुण पर्वत के बारे में भी देखते हैं। इंद्र पर्वत कहाँ है और वरुण पर्वत कहाँ है। ये देखिए, ये एक मिनट, ये हो गया इंद्र पर्वत कहाँ है, सूर्य और शनि के नीचे और राहु के ऊपर। सूर्य और शनि के नीचे और राहु के ऊपर। और वरुण पर्वत कहाँ है, राहु के उल्टे हाथ की तरफ। देखें, ये इतना हिस्सा हो जाएगा, एक एक हिस्सा बांटा गया है। और वरुण के ऊपर है प्रजापति। इनकी क्या विशेषता है, ऐसा नहीं है कि बुध में कोई लकीर हुई तो उसका मतलब ये होगा, शुक्र की लकीर हुई तो उसका मतलब होगा। बुध, देखिए बुध का हिस्सा है, इसमें कुछ लकीर अगर ऐसी हुई तो इसका क्या मतलब होगा, कुछ लकीर ऐसी हुई तो इसका क्या मतलब होगा, ऐसी हुई कुछ लकीर तो उसका क्या मतलब होगा, तो उसका ज्ञान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बुध के अंदर एक लकीर है तो ये, बुध के अंदर भी काफी लकीर है, या तो लकीर भी नहीं होती है, कहीं कहीं क्षेत्र में, कहीं कहीं पर्वत में हो सकता है कहीं किसी किसी के हाथ में लकीर ही ना हो। तो वो सब हम समझेंगे कि इसमें क्या है इसमें क्या नहीं है। ठीक है, तो आज के में हमने क्या बताया आपको, आज की वीडियो में सिर्फ ये बताया है कि एक हाथ में कितने हिस्से हैं, एक एक हिस्से का नाम बताया आपको, एक एक हिस्सा कहाँ पर है वो बताया गया है। आने वाले जो अध्याय होंगे, आने वाले जो चैप्टर होंगे, उसमें हम सिर्फ ये बोलेंगे आपको कि मंगल में ये लकीर चेक करें, ऐसी लकीरें दिखाएंगे आपको, पूरा तस्वीर के साथ ही दिखाएंगे, मगर आपको चेक करना होगा खुद। तो इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि आप ये याद कर लीजिए, इतना मुश्किल भी नहीं है। रोज 4-5 बार देख लेंगे इसको तो अपने आप एक हफ्ते में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद भी हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम आपके लिए ऐसे ही कोर्स बना रहे हैं एक तरीके का, ताकि आप समझ सकें। फ्री में एक कोर्स मिल रहा है यूट्यूब में, तो उसको आप आशा करते हैं आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे। यही हम आपसे आशा करते हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या तरीका बताया है हमने जुड़ने का, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने का मतलब है अगर आप हमसे मैसेज पे बात करना चाहते हैं, व्यक्तिगत समस्या बताना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम पे ग्रुप है हमारा, इसका नाम है कागज पर टोटके। जो हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है उसका नाम भी कागज पर टोटके है।
इसको ज्वाइन करें, हम आपको किसी भी दिन मैसेज करके आपकी व्यक्तिगत समस्या का उत्तर अवश्य देंगे। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।